कहानी का शीर्षक है तीन बुद्धिमान। एक बार की बात है, तीन बुद्धिमान एक गांव में रहते थे। वे तीनों बड़े बुद्धिमान थे। कुछ काम की तलाश में वे तीनों दूसरे गांव जा रहे थे। तभी उनमें से एक मित्र ने कहा, अरे ये देखो, ये क्या है? यह सुनकर दूसरे मित्र ने कहा, चलो वहां चलकर देखते हैं। तीसरे मित्र ने कहा कि ये तो घोड़े के पैरों के निशान नजर आते हैं। यह सुनकर वे तीनों निशानों को ध्यानपूर्वक देखने लगे। तभी वहां व्यापारी दौड़ते दौड़ते हुए आया और बोला, क्या तुम तीनों ने मेरे घोड़े को कहीं देखा है? यह सुनकर पहला मित्र बोला कि क्या तुम्हारा घोड़ा एक टांग से लंगड़ा है? यह सुनकर व्यापारी प्रसन्न होते हुए बोला, हाँ, मेरा घोड़ा एक टांग से लंगड़ा है। यह सुनकर दूसरा मित्र बोला, क्या तुम्हारे घोड़े की दाईं आंख खराब है? यह सुनकर व्यापारी बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम लोगों ने मेरे घोड़े को देखा है? यह सुनकर तीसरा मित्र बोला कि नहीं, हमने तुम्हारे घोड़े को नहीं देखा, लेकिन मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे घोड़े की पूंछ थोड़ी छोटी है। यह सुनकर व्यापारी बोला, मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं होता। तुम लोग ज़रूर झूठ कह रहे हो। तुम्ही लोगों ने मेरे घोड़े को चुराया है अथवा किसी और को बेचा है। यह सुनकर उन तीनों ने कहा कि नहीं, हम निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया। तुम हमें राजा के पास ले चलो, वही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। वह चारों फिर राजा के महल जाने लगे। राजा के दरबार में पहुंचते ही चारों ने कहा, प्रणाम महाराज। महाराज ने कहा कि क्या हुआ, तुम चारों का यहाँ कैसे आना हुआ? तुम चारों का यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कुछ समस्या है? यह सुनकर व्यापारी बोला कि महाराज, मुझे लगता है इन तीनों ने मेरे घोड़े को चुराया है। मेरे घोड़े को बिना देखे ये मेरे घोड़े की विशेषताएं बता रहे हैं। महाराज ने कहा, यह तो बड़ी रोचक कहानी लगती है। घोड़े को बिना देखे कोई उसकी विशेषता कैसे बता सकता है? यह सुनकर पहला व्यक्ति बोला, महाराज, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने मिट्टी में घोड़े के पैरों के निशानों को देखा, मुझे वहाँ घोड़े के केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए। इससे मैं समझ गया कि घोड़ा ज़रूर एक टांग से लंगड़ा होगा। यह सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, और महाराज, जब मैंने वहाँ देखा तो घोड़े ने केवल अपनी बाईं ओर की घासों को खाया था। उसने अपनी दाईं ओर की घासों को छुआ तक नहीं था। इससे मैं समझ गया कि घोड़ा ज़रूर दाईं आंख से अंधा होगा। तीसरा व्यक्ति बोला कि महाराज, और जब मैंने घोड़े के पैरों के निशानों को देखा, उसके साथ साथ मुझे खून की छोटी छोटी बूंदें भी दिखाई दी। इससे मैं समझ गया कि घोड़े की पूंछ ज़रूर छोटी होगी, क्योंकि अगर उसकी पूंछ लंबी होती तो वो मच्छरों को अपने आप को काटने ना देता और उसकी छोटी खून की बूंदें भी ज़मीन पर ना गिरती। यह सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तालियां बजाते हुए कहा कि बहुत अच्छे, तुम लोग तो बड़े बुद्धिमान नज़र आते हो। तुम्हारी बात सुनकर मुझे यह विश्वास हो गया कि तुम लोग बड़े बुद्धिमान हो और तुम लोगों ने इस घोड़े को नहीं चुराया है। तुम लोगों की बुद्धिमत्ता को देखकर मैं तुम्हें अपने राज दरबार का मंत्री बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर वह तीनों बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जिस प्रकार इन तीनों बुद्धिमानों ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।